DPP3 फर्स्ट, सेकंड, सर डाउट है। इसमें सेकंड में, यस सर। सेकंड में बोल रहे हो ना, डाउट है कि फर्स्ट में? बोलो बेटा जल्दी से। सर सेकंड में। सेकंड में, ठीक है। तो देखिए सेकंड में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। साइन वर्ड साइन 8 कितना होता है, बोलिए। साइन वर्ड साइन 8 कितना होगा सर 3 पाई माइनस 8। 3 पाई माइनस 8। 8 किस पाई के मल्टीपल के आसपास हुआ? 3 पाई की वैल्यू होती है 9.42, पाई हुआ 3.14, तो इससे डिफरेंस हो जाएगा 8 का 1.42 जो कि रेंज में आएगा, और ऑड मल्टीपल है तो साइन 3 पाई माइनस 8 साइन 8 होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 3 पाई माइनस 8। तो एफ ऑफ 3 पाई माइनस 8 बराबर अल्फा। अच्छा tan वर्स tan 8 कितना होगा? tan में हमेशा क्या करते हैं, थीटा माइनस एन पाई, ये भी 3 पाई के मल्टीपल के आसपास है, लेकिन tan 8 माइनस 3 पाई tan थीटा के बराबर होगा। तो हमसे एफ 3 पाई माइनस 8 दिया हुआ है और 8 माइनस 3 पाई पूछा जा रहा है, मतलब एफ एक्स दिया हो, एफ माइनस एक्स पूछा जा रहा हो, तो बताया है आपको ये एफ एक्स है, इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो माइनस एक्स पावर 11 माइनस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 7 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसा होगा। दोनों को ऐड करो तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 2। अब इसमें एक्स के प्लेस पर क्या रख दो, 3 पाई माइनस 8, तो एफ ऑफ 3 पाई माइनस 8 प्लस एफ ऑफ 8 माइनस 3 पाई बराबर 2। तो एफ ऑफ 3 पाई माइनस 8 की वैल्यू कितनी है, अल्फा, तो 8 माइनस 3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस अल्फा। ये आंसर, बताइए कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। Question number 3. There exists a positive real number x satisfying cos of tan inverse x is equal to x. The value of cos inverse x square by 2 is, cos of tan inverse x is x, तो cos inverse x square upon 2 कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें लो बेटा, x पॉजिटिव है, क्वेश्चन में लिखा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x, तो x अपान 1 इसको मैं लिख देता हूँ, इसको cos इनवर्स में चेंज करें कितना हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर वन बेस, तो 1 अपान रूट ओवर क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स ऑलवेज कैंसिल हो जाता है जहां भी डिफाइंड हो, तो ये आ जाएगा 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस, प्लस माइनस में से केवल प्लस लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे आगे। अब यहाँ रख दीजिए, ये बन गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया, √5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, √5 माइनस 1 बाई 2, 4 की वैल्यू कितनी होगी, साइन में 18 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस में कितनी 72 डिग्री की वैल्यू, 72 मतलब 2 पाई बाई 5, ये आंसर। ओके सर। 72 डिग्री की वैल्यू होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था स्टैंडर्ड वैल्यूज में। यस सर। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हेलो,
क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं इसको कैसे करेंगे। अच्छा बताओ, ऐसे लिखा होता है सिंपल सा क्वेश्चन, साइन एक्स बराबर पी, और आपसे कहा जाता है इस इक्वेशन की एक सॉल्यूशन है, तो बताइए पी की क्या वैल्यू होगी, क्या होगी बताइए पी की वैल्यू। ये क्वेश्चन छोड़ो, ऐसे होता क्वेश्चन 4, साइन एक्स बराबर पी, बताओ पी क्या होगा जिससे कि इसका सॉल्यूशन हो, बोलो जल्दी। -1, -1। -1 से 1, जो एलएचएस की रेंज है वही होनी चाहिए आरएचएस की रेंज, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर P2 होगा तो सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यही काम यहाँ करना है, एलएचएस की रेंज निकाल लो, उसमें वही P हो जाएगा तो रेंज सॉल्यूशन आ गया। tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2 होती है। उसका कॉस ले लेंगे, तो कॉस में जब हम इनपुट -π/2 से +π/2 रखते हैं तो कॉस की रेंज कितनी आती है बताओ, 0 से लेकर 1 तक। 0 पर वैल्यू 1 होती है, π/2 और -π/2 पर 0 होती है। अब इसका जब कॉस इनवर्स लेंगे तो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या होगा, cos 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 पे कॉस इनवर्स 0 हो गया π/2। अब जब आप इसका साइन लोगे तो साइन 0 0, साइन π/2 1, और इसी की जगह क्या लिख देना है हम उसको p, तो p की वैल्यू आ गई 0 से 1। ये आंसर है, सेकेंड ऑप्शन। Yes, sir. आगे समझ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में, अभी नोट no, करिए। अगला बताइए 5। भाई बता दें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, रेंज। वैसे ही करना है, पहले इसकी निकालिए रेंज, साइन इनवर्स की कितनी होगी, -π/2 π/2। -π/2 से +π/2, क्योंकि 3 - x/7 -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, तो -π/2 से +π/2 आ जाएगी, हो जाएगी क्या। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया, 2 मल्टीप्लाई किया तो -π से +π हो गया, पाई ऐड करो इसमें, पाई +2 टाइम्स साइन इनवर्स 3 - x/7, पाई ऐड करोगे तो होगा 0 से लेकर 2π तक, पाई से डिवाइड करो अब इसमें, तो वैल्यू आ जाएगी 0 से 2 तक, आएगी क्या। 0 नहीं ले सकते, 0 हटा दो, डोमेन में लॉग में डिफाइंड नहीं होगा। अब लॉग लो इसका, लॉग लिया तो कितना हो गया, log 0 -∞ और log 2/1, ये रेंज है -∞ से 1, क्लोज इंटरवल एट 1। बताइए कोई दिक्कत है 5 में। सर 6th। 6 अभी बताते हैं, 5 में कोई प्रॉब्लम। सिक्स और 7 में किसी को डाउट। यस सर 7। अच्छा 8 में किसी को डाउट, यस सर। 9th में, नो सर। 9th में यस सर वाले बताएं, कोई सबका हो गया 9th, यस सर यस सर 9th हो गया। हो गया। अच्छा 10 हो गया सर। Yes. सर 10th में डाउट है। 10 में डाउट है, ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ, जिनको डाउट है वो बताएं, कुछ का हो जाएगा कुछ का डाउट होगा, कोई बात नहीं। एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को देखिए 2 मिनट के लिए, ठीक है, मैं उसके बाद बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट।
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखें। ये क्यूबिक है, 3 रूट्स हैं जीपी में, b/a कैलकुलेट करना है। हैज 3 रियल रूट्स इन जीपी। तो क्या करें, रूट्स को क्या एज्यूम कर लें? a/r जैसे लेते हैं तो कैपिटल A अपान ऐसे कर दो, स्मॉल a यूज हो गया है, तो कैपिटल A/r या r ऐसे लेते हैं ना। प्रोडक्ट कितना हुआ, a³ बराबर 216, तो a बराबर आ जाएगा 6। मतलब ये रूट्स जो बनेंगे आपके पास 6/r 6r ऐसा आ जाएगा क्या, बताइए? कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो बेटा, ठीक है। सर अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 6/r + 6 + 6r बराबर होता है सम ऑफ रूट्स -a। मतलब ये कर सकते हैं 6 टाइम्स r + 1/r + 1 बराबर -a। दूसरा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। ये फॉर्मूला होता है। इसमें से देखिए क्या कॉमन है, ये बराबर हो जाएगा b। इसमें से 36 कॉमन लीजिए, ये बनेगा 1/r + r + 1, ये तो आ रहा है बराबर b। दोनों को जैसे ही डिवाइड करो तो b/a कितना आ जाएगा, -6 -b/a बराबर 6, तो b/a -6। तो आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, tan इनवर्स tan -6 माइनस बार, ठीक है। tan इनवर्स tan 6 की वैल्यू 6 - 2π, माइनस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2π - 6, ये आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो 6 में? नो सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सेवन में है, इसको लिखिए 2, इसमें से न्यूमरेटर में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो इसे लिख सकते हैं x² + 5 mod x प्लस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग बनाइए 3 लिख लेता हूँ मैं, आएगा तो 2 ही, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे 2x² 10 mod x + 6, तो हमें 4 है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ेगा, -2 अपान x² + 5 mod x + 3 है क्या? बोले डिवाइड करेंगे, बन गया 2 - 2 अपान x² + 5 mod x + 3। cos इनवर्स cos x के बराबर कब होता है, जब ये 0 से पाई में हो। तो ये तो वैल्यू 2 से लेस हुई, 2 माइनस डिनोमिनेटर पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ये 0 से 2 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो 0 से पाई में ही है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x कब कैंसिल होता है, फॉर एवरी रियल नंबर। तो ये हो जाएगा 2/9 mod x -2 = 0, ये 2 कैंसिल, तो यहां से आ गया 2/9 mod x बराबर 2/x² + 5 mod x + 3। ये 2 भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x² + 5 mod x + 3 = 9 mod x। हो जाएगा अब सॉल्व, कोई दिक्कत है? क्वाड्रेटिक बन गई, x² को mod x² लिख सकते हो, एक तरफ ले आओ, तो mod x² -4 mod x + 3 = 0। सॉल्व करोगे mod x = 1 और 3, तो x बराबर क्या आ गया, +-1 +-3, इन सब का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 9। बताइए कोई डाउट है? नो नो सर। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट और बेस्ड है ये सभी। नेक्स्ट वन 8 में कोई पूछ रहा था क्या डाउट? सर इसका डी पार्ट बता दो। डी लास्ट वन, ठीक है। और कोई? सी पार्ट में भी डाउट। सी, और बोलिए, नो और किसी को नहीं? ठीक है, देखिए cos 2 सी पार्ट, cos 2t पाई, t क्या है, इंटीजर, cos 2n पाई माइनस थीटा cos थीटा होता, तो ये cos 1 हो जाएगा, ये गायब हो गया cos 1। cos इनवर्स cos 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और समेशन 1 कितना होता है, n, मतलब ये वैल्यू 1 + 1 + 1 5000 ऐड किए तो कितना हो गया 5000।
तो LHS है 5000। ऐसे ही देखो RHS, cot n पाई प्लस थीटा cot थीटा होता है तो ये हो जाएगा 2, और cot इनवर्स cot 2 होता है तो ये हो गया 2, 2 बाहर आया। समेशन 1 से 2500, 2 इंटू 2500 कितना हो गया 5000। ये आंसर है, इसलिए दोनों इक्वल है। जैसे जैसे बोलते हैं ध्यान से सुनते जाएंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत सी में अब? ठीक है, ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अगला देखिए डी, साइन इनवर्स साइन 4 कितना होता है पाई माइनस 4, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ही होता है तो ये हट जाएगा। पहले साइन इनवर्स साइन 4 हटाइए, पाई माइनस 4, tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी एक्स ही होगा, ठीक है, ये भी हट गया। सेक इनवर्स सेक पाई माइनस 4, सेक इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, ये निगेटिव आ रहा है। सेक थीटा लिखो या पाई माइनस थीटा लिखो, दोनों सेम होते हैं। तो सेक पाई माइनस 4 और सेक 4 माइनस पाई दोनों इक्वल हैं, लेकिन सेक 4 माइनस पाई रेंज में, 4 माइनस पाई पॉजिटिव हो गया ना, 4 माइनस 3.14, तो सेक इनवर्स सेक 4 सेक हटाओगे तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक 4 माइनस पाई रेंज में है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये भी हट गया। कॉट इनवर्स कॉट 4 माइनस पाई पॉजिटिव है, रेंज में है, 0 से पाई रेंज होती है, तो ये आंसर आ गया 4 माइनस पाई। सही है ये ऑप्शन, ऐसे चेक करना है। सर वो 4 माइनस पाई और पाई माइनस 4 वाला स्टेप गलत हो गया था, बाकी सब ठीक है ना। अब नाइन्थ तो कोई नहीं पूछ रहा था मेरे ख्याल से, हो गया है सभी का? Yes. हाँ है, एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ, देखिए 3 मॉडुलस का सम लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, निगेटिव मॉड है तो मॉड के अंदर वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो ये तभी 0 हो सकता है बस, और ये तभी 0 हो सकता है जब ये तीनों 0 हो, ये भी 0 ये भी 0। tan x रूट 3 कहाँ होगा, या इससे देखो tan ऑफ tan इनवर्स x हो गया तो x पाई बाई 3 हो, x पाई बाई 3 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई बाई 3। अब x पाई बाई 3 इसमें रख दो, आंसर आ गया। 3 3 कैंसिल आएगा, पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर रखो पाई बाई 4, कर लोगे अब सॉल्व, ध्यान से करना, हो जाएगा। अगला 10 में कोई पूछ रहा था ना डाउट, No, sir. एक बच्चा कोई बोल रहा था नहीं, यस ठीक है सर। छोड़ो। सर मैं पूछ रहा था। हाँ वही मुझे लगा कि किसी एक बच्चे ने पूछा था। देखो यहाँ से x कॉमन लो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आएगी x बराबर 0 रूट 3 माइनस रूट 3, इसके 3 रूट आ रहे हैं। अब कह रहा है ये जो इक्वेशन के रूट है, ये तीनों रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये तो एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक को अगर 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मोर देन 2 वैल्यूज, तो ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी की मतलब a b c तीनों 0 होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट भी 0, एक्स कोएफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट टर्म भी 0, कर लिया। तो यहाँ से अल्फा बीटा कम आ गया। यस सर, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर DPP 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट में आंसर बी आ रहा है लेकिन पीछे डी दे रखा है सर। अभी देख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, पीछे मैक्सिमम के स्टेज में आंसर सही ही होंगे, ठीक है, अगर कहीं कोई टाइपिंग वो एरर नहीं रह गई है तो। यस सर। बाकी बच्चे बताएं कि सही नहीं आ रहा है बाकी बच्चों का। मेरा गलत हो सकता है। हाँ ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 5 tan इनवर्स को क्या लिख लें, 2 tan इनवर्स प्लस 3 tan इनवर्स, 3 tan इनवर्स प्लस 3 cot इनवर्स, उसमें 3 कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स हो जाएगा पाई बाई 2 बराबर हो गया 2 पाई, इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर आ गया 1, मतलब के माइनस 1 बराबर 0। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक सर के पीछे बी ही दिया हुआ है आंसर। अब ये मुझे नहीं पता बेटा, मैं अभी इसको केवल देख पा रहा हूँ ना। ये आप लोग ज्यादा देख पा रहे हो अभी, इसको देखिए ये सॉल्व कर ले हो गया है। अब आंसर हम लोग मिला लेंगे, 5 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, तो ठीक है, 5 ग्रेटर देन 4 के 4 के लेस देन 5, तो के लेस देन 5 बाई 4,
आंसर आएगा -∞ से 5/4। ठीक है, ये आंसर दिया नहीं है तो ये बना लीजिए। यह सबको सेम मॉड्यूल दिया जाता है, सेम ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? No, sir. 3, 4, 5, 6, 7, 6 6 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे पॉइंट्स यूज होने लग जाते हैं। 60 डिग्री बराबर 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, यहाँ 60-45 रिलेशन है। तो दोनों तरफ अगर आप tan ले लें तो tan 65 डिग्री, पहले ये रिलेशन आपको दिखा दें प्रूव करके। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan 40 प्लस tan 25 अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan 40 tan 25, ऐसा आएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 इंटू tan 65 tan 65, सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan 65 इंटू tan 40 इंटू tan 25 बराबर tan 40 प्लस tan 25 होगा। अब इस 65 को लिखिए 90 माइनस 25, दैट इज cot 25। अब ये cot 25 इंटू tan 25 कितना हो जाएगा 1, तो ये बन गया tan 65 माइनस tan 40 बराबर tan 40 प्लस tan 25। इस tan 40 को ले आइए LHS में तो हो जाएगा tan 65 माइनस 2 tan 40 बराबर tan 25 होगा। तो ये है tan 65 माइनस 2 tan 40 बराबर tan 25, तो tan इनवर्स tan 25 डिग्री बराबर 25 डिग्री, ये आंसर हो गया। यस अब यहाँ तक देखिए, इस स्टेप तक कहीं भी मैंने इनवर्स नहीं यूज किया, ये तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। अब जिसको ये याद हो कि वहां पे इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, हो जाएगा उसका तुरंत। वहां भी आए थे क्वेश्चंस, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आए थे इस टाइप। मैथमेटिक्स में हमेशा क्वेश्चंस पीछे उससे रिलेट होते रहेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री तो अब मैंने ये भी बोल दिया है कि टेस्ट में भी रहेगी अगले, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7, 8, Sir, 8. सर 8 देखिए कैसे लेते हैं, ये दिया है मॉड x लिखा है इसमें, तो x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 दो केस ले। पहला केस जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स मॉड x क्या हो जाएगा माइनस x बराबर 2 tan इनवर्स 6x, ऐसा आएगा। x पॉजिटिव हो तो, अच्छा x निगेटिव हो तो, निगेटिव तो होगा ही नहीं, क्यों कि हो सकता है। सोचो अगर x निगेटिव हुआ तो RHS क्या होगा, निगेटिव। x निगेटिव हुआ तो ये वैल्यू tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है -π/2 से 0। x निगेटिव हुआ तो मॉड x तो पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगा निगेटिव, तो cot इनवर्स में अगर निगेटिव हो तो रेंज कितनी होती है π/2 से पाई, मतलब LHS क्या हो गया, LHS हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये तो π/2 से बड़ा हो गया cot इनवर्स, लेकिन tan इनवर्स है -π/2 से 0, मतलब कम निगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा। तो LHS पॉजिटिव हो गया, RHS निगेटिव, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा लेस देन 0 के लिए। x लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। पहली बात ये आ गई क्लियर, ठीक है, बोलिए। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े।
x लेस देन 0 में अब इसको सॉल्व कर, x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉट इनवर्स माइनस x को क्या ले सकते हो, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x क्योंकि x ग्रेटर देन 0, और इधर है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 6x, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो, पाई प्लस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b, ये आएगा ना, और इधर 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो लगेगा पाई प्लस वाला, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ पाई जिससे कैंसिल हो सके और वैल्यू आ सके। अगर पाई से कम होगा माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 तो फिर से रेंज में नहीं आएगा, इसकी रेंज तो बाहर चलेगी ना, पाई/2 से ग्रेटर हो गई तो इधर भी पाई/2 से ग्रेटर होगा, तो आएगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 × 6x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 6x का स्क्वायर, पाई कैंसिल करो, ये माइनस अंदर भेज के tan इनवर्स हटा दो, अब सॉल्व कर लो, x आ जाएगा, वो आंसर है। दो वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक बन रही होगी, वही है अल्फा और बीटा। ओके सर। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर अपने RHS में पाई को ऐड क्यों किया था? आरएचएस में पाई को ऐड क्यों किया था, आरएचएस में इसलिए क्योंकि एलएचएस की जो रेंज आ रही थी वो भी ग्रेटर देन पाई/2 आ रही थी, देखो ये पाई माइनस आ रही थी ना, ये पाई/2 से ग्रेटर आ रही है, तो इधर की रेंज भी पाई/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो पाए, तो ये पाई प्लस वाला जो दूसरा केस है वो आएगा, फर्स्ट केस से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके सर। देखिए अगला पैराग्राफ 9 to 11, कोई डाउट है? सर इसमें बीटा की वैल्यू नहीं आ रही। अभी आ जाती है, देखते हैं। अल्फा आ गया, कितना है, पाई/2, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। यस पाई/2 आ रहा है। यस Yes सर। sir, पाई/2 है। ठीक है, अब इसको करना है सबको tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स पहला कितना हुआ 5/12, दूसरा tan इनवर्स 3/4, नेक्स्ट tan इनवर्स कन्वर्ट करिए इसे भी, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा, पर अच्छा ये तो रिवर्स हो गया, 16 3/16 ये हुआ ना। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट क्या है लेस देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 प्लस इंटू 3/4, तो बन गया tan इनवर्स। सर पहला वाला टर्म वो tan इनवर्स 12/5 होगा। अच्छा सॉरी 12/5 होगा, सही बोल रहे हो 12/5 होगा, तो ये पाई प्लस वाला लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ गया ना, यस तो सर। 12/5 प्लस ये हो गया 12/5, एलसीएम लो, आ जाएगा आंसर, यस सर। कितना आ सर गया, पाई आ रहा है, बीटा। 63/16, पाई प्लस यहाँ माइनस आ रहा होगा, बाहर आ गया माइनस, यस ठीक सर। है, और ये tan इनवर्स 63/16 कैंसिल हो गया, बीटा आ गया पाई, अब अल्फा बीटा आ गया तो 2 sin अल्फा cos बीटा आ गया आपके पास, बोलिए सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अब। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हो गया, ये डिस्कशन यही था।